मंगलम वीरो मंगलम गौतमो वै मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम शासनम। इष्टोपदेश नामक यह ग्रंथ है और आज हमें इस ग्रंथ को संपन्न करना है। यही 51 नंबर का अंतिम श्लोक आचार्य पूज्यपाद स्वामी का अंतिम उद्बोधन आज हमारे को सुनने को मिल रहा है। जो कोई भी भव्य जीव इस इष्ट उपदेश को सुनकर, सिर्फ सुनने की बात नहीं है, मतलब सुन करके ग्रहण करने की बात है। आप देखिए यहाँ इष्ट उपदेश सुन गजब बात करते हैं। जगह जगह दिगंबर संतों ने सुन शब्द का प्रयोग किया है, पढ़ शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया उन्होंने। हम जो कह रहे हैं उस बात को तुम सुनो, हम कह रहे हैं उस बात को पढ़ो नहीं। महाराज आप तो लिख रहे हो तो दूसरे लोग पढ़ेंगे ना इसको, आप ये क्यों कहते हो कि सुन, इष्ट उपदेश सुन। कि भैया इसके पीछे इन संतों के हृदय की एक बात स्पष्ट ख्याल में आती है, जिसमें ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारा भला, तुम्हारा हित पढ़ने से नहीं होगा, सुनने से होगा। पढ़ना कोई कारण नहीं है सम्यक दर्शन प्राप्ति का, लेकिन सुनना ये हेतु है देशनालब्धि रूप। सम्यक प्राप्ति के कारणों में पंच लब्धियां जगत में प्रसिद्ध है। क्षेयोपशम, विशुद्धि, देशना, अयोग्य और करण। ये 5 लब्धियां एक प्रकार के सम्यक उत्पत्ति प्रक्रिया है। ये 5 लब्धियां सम्यक दर्शन उत्पत्ति का प्रोसेस है। इस प्रोसेस में बीच में देशना आती है, देशना लब्धि। उस देशना लब्धि में पढ़ना नहीं है, उस देशना लब्धि में सुनना है, गुरु के उपदेश को सुनना। तो यहाँ जहाँ कहीं भी आचार्य देव सुन शब्द का प्रयोग करते हैं वहां उनका अभिप्राय देशना लब्धि से होता है। दौलत राम जी ने प्रयोग किया शैलाला में, ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। ताहि सुनो भवि, हे भव्य जीव तुम उसको सुनो। कैसे सुनो? कि मन स्थिर आन, मन को स्थिर करके सुनो। हे भव्य जीव तुम मन को स्थिर करके इस बात को सुनो। ताहि सुनो भवि मन स्थिर आन, मन को स्थिर करके इस उपदेश को सुनो। दौलत राम जी का कथन है ऐसा, श्रोतारे सावधान थे श्रृणवंतु। वक्तागण मंगलाचरण करते समय ऐसा बोलते हैं, पश्चिम मूल ग्रंथ करता ऋषि सर्वज्ञ देव, तदुत्तर ग्रंथ करता ऋषि गणधर देव, प्रतिगणधर देव, तेषाम वैष्णवानुसार पद्यम। आचार्य कुंद नामना ये ग्रंथ और ये ऐसा। फिर अंत में श्रोता सावधान से सुनो, सभी श्रोता सावधानी पूर्वक सुने। भजनों में ऐसे प्रयोग किए, जिन वैन सुनत मोरी भूल भगी, जिन वैन सुनत मोरी भूल भगी। जिनेंद्र वचनों को सुन लेने से मोरी भूल भगी, मेरी भूल भगी। आज तक नहीं भगी आपकी भूल? कि नहीं भगी। तो अब कैसे भगी? कि उपदेश को सुनकर। सुनना बड़ी गजब चीज है। पढ़ने में वो मर्म ख्याल में नहीं आता जो चीज सुन करके समझ में आती है। आप सोचिए, यदि सुनने की कीमत ना होती, सिर्फ पढ़कर किसी ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता,
तो दुनिया में सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बंद हो जाती। एडमिशन लो, बुक्स खरीदो और पढ़ लो, बस। क्या जरूरत है गुरु की? किसी यूनिवर्सिटी की, किसी स्कूल की, किसी कॉलेज, किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप पढ़ करके नहीं समझ सकते। जब उसी बात को आप गुरु मुख से सुनते हैं तो आपको बात समझ में आती है। इसका मतलब समझने के लिए सुनने का बहुत बड़ा योगदान है। सुनना, देखिए, पढ़ना अकेला चक्षु इंद्रिय से होता है, ठीक है। चक्षु इंद्रिय से देखते हैं आप। कोई जरूरी नहीं है कि जबान से बोले, मुख से बोलेंगे तो रसना इंद्रिय भी कार्यकारी होगी। और नहीं बोलते हुए मौन भी तो पढ़ते हैं ना हम लोग, तो चक्षु इंद्रिय से पढ़ रहे हैं। और सुनना कैसे होता है? बोले, पढ़ते समय तो चक्षु इंद्रिय और रसना इंद्रिय, बस दो ही है ना। और उपदेश देते समय, जब गुरु मुख से उपदेश सुना है तो अकेला कर्णेंद्रिय से नहीं सुना है, हमने आंखों से भी सुना है। बोलने वाले ने अकेला मुख से ही नहीं बोला है, उसने हाथ पांव से भी बोला है, उसने अपने चेहरे से बोला है, अपने एक्सप्रेशन से बोला है। हाव भाव, ये सब चीजें उसमें मायना रखती है। उसकी स्टाइल, समझाने का तरीका, उसको एक्सप्लेन करने का तरीका, किस बात पर लिखी हुई पंक्तियां, तो उसमें वचन नहीं होता है ना पंक्तियों में। पूरी पंक्ति एक साथ एक पैराग्राफ के अंदर 4 लाइनें लिखी है। अब उन चारों लाइनों के अंदर कोई लाइन कैसी, कोई कैसी तो नहीं है। चारों लाइनें तो प्रिंटिंग की दृष्टि से देखा जाए तो सब लाइनें एक समान है ना। लेकिन बोलते समय उनसे शब्द पर अधिक जोर देकर के बोला तो उपयोग उस तरफ जाता है। सुनने की महिमा। बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं ना उसका, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज, ठीक बात है। बॉडी लैंग्वेज बहुत मायना रखती है। आपका पोस्चर, आपका बोलने का स्टाइल, सामने वाले, बहुत सारे लोग तो पहचान लेते हैं, हाव भाव को पहचान लेते हैं। बॉडी लैंग्वेज से पता लगती है, लैंग्वेज है ये। इसको समझ, इसकी बाकायदा यूनिवर्सिटीज में क्लासेस लगती हैं बॉडी लैंग्वेज की, पीरियड्स होते हैं इनके। मनोविज्ञान आदि जिनको पढ़ाया जाता है उन सबको बॉडी लैंग्वेज वगैरह उनके टॉपिक होता है एक, और उसमें उनको सिखाते हैं कि इसका अर्थ ऐसा है, इस तरह की एक्सप्रेशन सही थी, इस तरह से बैठा हुआ यदि कोई बात को सुन रहा है इसका मतलब ये है। लैंग्वेज इसकी, वक्ता की भी इस प्रकार की लैंग्वेज है। इसलिए हे भव्य जीव, इस इष्ट उपदेश को सुनो। सुनने में एकाग्रता है, एकाग्रता से। और अकेला सुन नहीं, जो भी पंचेंद्रीय जीव हैं सब सुनने की सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन सुन के बाद में तजी हट ये नहीं कर सकते। ये तजी हट के लिए सैनी पंचेंद्रीय जीव चाहिए, बुद्धिमान चाहिए, विवेक का प्रयोग चाहिए। हट को छोड़ने के लिए निरभिमान पना चाहिए, मानापमान से रहित होना चाहिए। आत्मज्ञान, जिसका नाम कहा समता, इसे ग्रहण करो और अनुपम निर्वाण की प्राप्ति करो। ये निर्वाण अत्यंत अनुपम है, इसकी आपको प्राप्ति होगी। मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति, निरुपमाम मुक्ति श्रेयम, उपमा रहित मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति की चर्चा कल हमने यहाँ की है। लक्ष्मी मतलब कल हमने बात की थी। संपत्ति, वैभव, विभूति, अंतरंग विभूति, बाह्य अभ्यंतर लक्ष्मी, बाह्य और अंतरंग लक्ष्मी से सहित है हमारे प्रभु परमात्मा। जो तीर्थंकर परमात्मा है ना, उनके पहले श्री शब्द का प्रयोग होता है। तीर्थंकर परमात्मा के पहले वो लक्ष्मी से युक्त हैं,
अंतरंग लक्ष्मी स्वचतुष्ट है और बहिरंग लक्ष्मी समव शरणादि विभूति, इनसे युक्त है तीर्थंकर परमात्मा। अंतरंग बहिरंग सर्व प्रकार की लक्ष्मी से युक्त लक्ष्मीपति वे सिद्ध परमात्मा है। देखिए क्या कह रहे हैं, टीका पढ़ते हैं अपन यहाँ, पेज नंबर 115, अंतिम श्लोक की टीका है। इति माने इस प्रकार इष्टोपदेश, अर्थात इष्ट यानी सुख, उसका कारण मोक्ष और उसके उपाय रूप स्वात्मा का ध्यान। इष्ट क्या है? जो भला है हमारे लिए, जो सुख रूप है वो इष्ट है। उसका कारण मोक्ष, उस इष्ट का कारण कौन है? वो इष्ट से किसकी प्राप्ति होती है? मोक्ष की। और दुनिया में सच में हमारे को मोक्ष ही इष्ट है। तब दुनिया का हर व्यक्ति जंजाल से मुक्त होना चाहता है। ये बात अलग है कि जंजाल में फंसा रहे। मन तो ऐसा होता है अनेक बार कि सब छोड़ दो। कई बार कई लोगों को देखा है हमने, ऐसा बहुत प्रयास करते हैं, हाथ पांव मारते हैं, कोशिश करते हैं, बिजनेस में, व्यापार में, सब तरफ से षड्यंत्र रचने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके बाद में नहीं होता है तो कहते हैं छोड़ो यार, जो होगा जो हो जाएगा, जो होगा हो जाएगा। अब क्या करें बताओ? थक हार करके, परेशान होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में मैं आया। सिद्ध परमात्मा की पूजन में ये बात कहते हैं, हे सिद्ध परमात्मा, इस सारे जगत से निराश होकर के मैं आपके चरणों की शरण में आया हूँ। हम तो झूठ बोलते हैं भगवान के सामने, जगत से निराश होकर के हम कहाँ आए हैं। जो जगत से निराश हो जाते हैं उनके जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाता है। ये सब चाहिए बिल्कुल। जो निराश होंगे उनके जीवन में मोक्ष अवश्य ही प्रकट होगा ही होगा। मोक्ष और उसके उपाय, मोक्ष की चर्चा कर रहे हैं। निराश हो गए सबसे, मुक्ति चाहिए अब हमारे को, ये बंधन बर्दाश्त नहीं होता। उसके उपाय रूप स्वात्मा का ध्यान, ऐसा जिसमें और जिससे यथावत उपदेश किया गया है उसका प्रतिपादन किया गया है। ये सारी बातें कही जा चुकी है। वह इष्ट उपदेश नाम का ग्रंथ है जिसमें ध्यान का निरूपण किया है, जिसमें मोक्ष का निरूपण किया है, मोक्ष के उपाय रूप ध्यान का निरूपण किया है ना। यथावत उपदेश का निरूपण किया है, उसका प्रतिपादन किया है। इसका नाम इष्ट उपदेश है। उसका सम्यक प्रकार से अर्थात व्यवहार निश्चय द्वारा अभ्यास करके, पठन करके, चिंतन करके, धीमान अर्थात हित अहित की परीक्षा करने में निपुण, ऐसा भव्य अर्थात कि अनंत ज्ञानादि प्रकट कर सके ऐसी योग्यता वाला जीव उपमा रहित अर्थात अनुपम अनंत ज्ञानादि संपदा रूप मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है। बड़ा वाक्य हो गया, थोड़ा सा 4 लाइन का वाक्य हो गया। थोड़ा सा देखें अपन क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो इष्ट उपदेश ग्रंथ था, उस इष्ट उपदेश ग्रंथ का सम्यक प्रकार से, माने इष्ट उपदेश ग्रंथ का भली प्रकार से अर्थात व्यवहार निश्चय द्वारा अभ्यास करके, बात क्या कहना चाहते हैं? इष्ट उपदेश ग्रंथ का सम्यक प्रकार से अभ्यास करके। अब फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि सम्यक प्रकार से अभ्यास कैसे किया जाता है? बोले निश्चय व्यवहार नयों द्वारा अभ्यास करो, नए विवक्षाओं से जानो, इसको अपेक्षाओं को समझ करके इसका अभ्यास करो। तो निश्चय
व्यवहार निश्चय द्वारा अभ्यास करके, और अकेला पढ़ना नहीं, अकेला निश्चय व्यवहार के लगा करके नहीं पढ़ना, पठन करके, चिंतन करके इष्ट उपदेश ग्रंथ को पढ़ो भी, पढ़ करके चिंतन भी करो। और जो ऐसा चिंतन करने वाले व्यक्ति हैं वे कहलाते हैं धीमान। आगे शब्द दिया है धीमान। धीमान अर्थात, वैसे धी शब्द का प्रयोग होता है बुद्धि, धी माने बुद्धि। मान मतलब तो साथ में जोड़ा है उसके, धीमान मतलब बुद्धिमान, उसका भी अर्थ दे दिया। हित अहित की परीक्षा करने में निपुण, ऐसा भव्य, माने जो भव्य जीव होगा वही हिताहित का निर्णय करेगा, वही परीक्षा करेगा, वही पढ़ेगा भी और चिंतन भी करेगा। अकेला पढ़ना कार्यकारी नहीं है, अकेला चिंतन कार्यकारी नहीं है। क्या? पढ़ करके चिंतन और चिंतन करके परीक्षा, 3 स्टेप हो गए। सबसे पहले तो भली प्रकार निश्चय व्यवहार के माध्यम से अभ्यास करते हुए उसका पठन करो। फर्स्ट विधि बतला रहे हैं, अंत में निष्कर्ष बतला रहे हैं, पूरे ग्रंथ का सार बतला रहे हैं, इस ग्रंथ को पढ़ने की कला ग्रंथ को समाप्त करते हुए बतला रहे हैं। सबसे पहली चीज पठन पाठन करो, पढ़ो पढ़ाओ। दूसरी चीज चिंतन करो, पढ़ो फिर चिंतन करो, फिर उसके बाद हित अहित की परीक्षा करो। 3 नंबर पर पढ़ना, इसका मतलब हो गया वाचना, वाचना प्रचना, ये सब पढ़ने के अंतर्गत शामिल हो गया। फिर अनुप्रेक्षा, ये चिंतन है। आमनाय, ये क्या होगा? हिताहित की परीक्षा में बुद्धि का लगना, ये आमनाय है। या फिर पठन चिंतन आदि जो हुआ, जो गुरु उपदेश से सुनकर के जो सब ग्रहण किया, वो सब तक आ गया क्षेयोक्षम विशुद्धि और देशना तक। और फिर देशना जो मिली, उस देशना में चिंतन करने लगे। चिंतन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग पढ़ते सुनते तो हैं लेकिन चिंतन नहीं करते हैं। सुनने के बाद में कितनी देर तक हमारे दिलो दिमाग में ये भेद विज्ञान की चर्चा चलती है। मुझे कभी ऐसा महसूस होने लग जाता है, क्या हम लोग इन चर्चाओं को सुनने के अभ्यस्त नहीं हो गए हैं, आदी हो गए हैं, जैसे ये चर्चा सुनकर के हमारे को असर ही नहीं करती हो। एक न कान करे जी, कुछ लगती नहीं है हमारे को, कितना ही सुन लो। क्या हम ऐसे चिकने घड़े जैसे नहीं हो गए हैं? सुन करके भी हमारे को कोई असर नहीं होता, फर्क पड़ता हमारे को, कितना भी सुना लो, कितना भी सुन लो, कितना भी बोल। अपने आप के बारे में परीक्षा करने वाली बात है भाई, निर्णय करने की। कितना हित की परीक्षा में हम लोग निपुण हैं या नहीं है। और यदि निपुण है तो प्रवृत्ति बदल जानी चाहिए। ऐसा भव्य, ये सारी बातें भव्य जीव के ऊपर लागू होगी, अभव्य के ऊपर नहीं। जिसकी होनहार भली होगी, जिसको अल्पकाल में निर्वाण प्राप्त करना होगा, जिसके संसार समुद्र का किनारा नजदीक आ गया है, मुक्ति नजदीक दिखाई दे रही है, जिसकी उसकी चर्चा चल रही है यहाँ, वो भव्य अर्थात कि अनंत ज्ञानादि प्रकट कर सके। क्या कहा? अनंत ज्ञानादि प्रकट कर सके ऐसी योग्यता वाला जीव, उपमा रहित अर्थात अनुपम अनंत ज्ञानादि संपदा रूप मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है। देखो आप, ऐसी योग्यता वाला जीव है जिसमें अनंत ज्ञानादि प्रकट हो सकते हो, ये वो कहलाएगा भव्य। भव्य माने अनंत सुख प्रकट कर सकता है, भव्य माने केवल ज्ञान प्रकट कर सकता है, भव्य माने भगवान हो सकता है, होने योग्य। भव्य
भू धातु से बना है, जिसका अर्थ होने योग्य होता है। भू भव्य, होने योग्य। कैसा होने योग्य? परमात्मा होने योग्य, ऐसी योग्यता वाला जीव। उपमा रहित, सर्व उपमाओं से रहित, अर्थात अनुपम, अनंत ज्ञान आदि संपदा रूप मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है। यहाँ आगे देखिए बात, मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है। ऊपर आई थी ना उपमा रहित वाली, जो श्लोकार्थ के अंदर जो बात कही थी टीका में, वो बात आनी है। अनुपम अनंत ज्ञान आदि, तो अनुपम का मतलब वही है उपमा रहित। अन उपमम, अन अनुपम, अन उपम, उपमा से रहित। कैसी उपमा से रहित? सर्व प्रकार की उपमाओं से रहित, अनंत ज्ञान आदि संपदा, ये है मेरा वैभव। लोग सुनाते हैं कई बार, पंडित जी आपको पता है कितना वैभव है हमारे पास में? इतनी जमीनें हैं पंडित जी, 7 पीढ़ी भी खाएं तो कम नहीं पड़े। इतनी संपत्ति हमारे पास में, कभी कभी तो मैं सोचता रह जाता हूँ कि है क्या क्या, पता ही नहीं अपने को क्या क्या है, कितना है। अरे भैया तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास उस बाह्य जड़ संपत्ति का, जड़ संपदा जिसे तुम समझ रहे हो, उसका ममत्व परिणाम मात्र है, बाकी और कुछ नहीं। मैं कहता हूँ, मैं जयपुर में रहता हूँ और मैं ये कहूँ कि आज मैंने वहां शिखर जी में जमीन ले ली, एक फ्लैट देवलाली में ले लिया, एक यहाँ कर लिया, एक जमीन वहां पर है। अब मुझे बताओ, ये तुम यहाँ रहते हुए उनके प्रति क्या कर रहे हो अपनेपन के अलावा? वो संपत्ति जमीन जायदाद तो उठ करके आएगी नहीं यहाँ। हमें रहना है एक में, लेकिन इतनी सब जगह है, जमीन फ्लैट प्लॉट जो भी है, उन सब की मालिकपना ये मिथ्यात्व है। तुम उस संपदा का मालिक समझते हो अपने आप को, जबकि यहाँ कह रहे हैं तेरी वास्तविक संपदा तो अनंत ज्ञानादि है। बाहर में दूसरी कोई तेरी संपदा ही नहीं है। ज्ञानादि संपदा रूप मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है, असली वैभव मिलेगा। टोडरमल जी ने लिखा मंगलाचरण में, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। निज पद राज, अपने पद रूपी राज्य मिल जाएगा। पावे, प्राप्त कर लेंगे। निज पद, अपने पद रूपी राज्य, राज्य मिल जाएगा, संपदा मिल जाएगी। ऐसे मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है। क्या करके, क्या करके मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है? आग्रह छोड़ के। आग्रह छोड़ना पड़ेगा उसके लिए, अर्थात बाह्य पदार्थों में अभिनिवेश, अभिनिवेश माने मिथ्या मान्यता छोड़ करके ग्रामादिक में अथवा वन में निवास करता हुआ। बोलते हैं अपन कई बार, घर में रहें चाहे वन में रहें, जो निज में समाये रहते हैं, ऐसा छोड़कर गांवों में या वन में निवास करता हुआ, अर्थात विधि पूर्वक रहता हुआ वह मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करता है। ये ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष जिसने इष्टोपदेश को ग्रहण किया, इष्टोपदेश को पढ़ा, उसका चिंतन किया, हृदय में अवधारण किया, हिताहित की परीक्षा की, अनंत ज्ञान आदि प्रकट करने की योग्यता वाला है, वो जीव उस संपदा को प्राप्त कर लेगा। योग्यता भी जरूरी थी, भव्य होना तो जरूरी है ही, और हिताहित की परीक्षा के बिना काम नहीं चलेगा। परीक्षा करने में निपुण, हम तो बिना परीक्षा के हाथ जोड़ करके, हाँ पंडित जी आपने कह दिया शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ठीक है, आपका वचन प्रमाण है हमारे लिए, तो कुछ भला नहीं होगा। ऐसे ऐसे सुनने से भला नहीं होता है कभी भी। गुरु उपदेश से, ये जो हमारा जैन दर्शन है, ये जैन दर्शन आज्ञा प्रदानी नहीं है, ये परीक्षा प्रदानी है। हमारे जैन दर्शन परीक्षा प्रदानी, परीक्षा से चर्चा करता है, अर्थात विधि पूर्वक रहता हुआ वह मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करता है। देखिए
नीचे और पैराग्राफ, क्या करके, निशेष रूप से विस्तार करके, फैला करके। क्या विस्तार करके? मान में अर्थात महत्तादि प्राप्ति में, और अपमान में अर्थात महत्व के खंडन में, मान भंग में, राग द्वेष के अभाव रूप समता को विस्तार करके, मान अपमान के प्रसंग में समता भाव रखकर, ये है ये विस्तार करके कहा ना, फैला करके। क्या विस्तार करके? कि मान अपमान की प्राप्ति में समता भाव को विस्तार देकर, समता का विस्तार करो और मान अपमान का खंडन करो। न हम मान करते हैं, न हम अपमान की परवाह करते हैं। न क्रोध है, न मान है। मान भी नहीं है, क्रोध का भी काम नहीं। कोई व्यक्ति हमारे को गालियां देवे तो हमें कोई ऐतराज नहीं, कोई व्यक्ति हमारे को प्रशंसा करे तो हमारे को कोई बात नहीं। प्रशंसा से भी प्रभावित रहते हैं। मुझे दादा का वो वाक्य याद आता है, बहुत सुंदर, धर्म के 10 लक्षण पुस्तक में उन्होंने लिखा। मूल कथन इस प्रकार है उनका, वे कहते हैं, देखो कैसी गजब बात कही है, जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें ठंडी और गर्म दोनों ही हवाएं परेशान करती है। क्या कहा? एक एक शब्द बहुत मार्मिक है, ध्यान से सुनना। जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें ठंडी और गर्म दोनों ही हवाएं परेशान करती है। ठंडी हवा लगने पर उन्हें जुकाम हो जाता है और थोड़ी सी गर्म हवा लगने पर उनको लू लग जाती है। किनकी बात कही है? जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर है। अब इसको सिद्धांत प्रकटित किया। उसी प्रकार जिनका आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें निंदा और प्रशंसा दोनों ही हवाएं नुकसान करती है। आत्मिक स्वास्थ्य वालों की बात कही। जिनका आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें निंदा और प्रशंसा दोनों ही हवाएं परेशान करती है। निंदा की गर्म हवा लगने पर उन्हें क्रोध की लू लग जाती है और प्रशंसा की ठंडी हवा लगने पर उन्हें मान का जुकाम हो जाता है। बोलो, ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष दोनों से अप्रभावित रहते हैं। न उन्हें निंदा की गर्म हवा परेशान कर सकती है, न प्रशंसा की ठंडी हवा। निंदा सुनकर के, अपमान सुनकर के वे प्रभावित नहीं होते, तकलीफ नहीं होती उनको। अपमान महसूस करके द्वेष नहीं करते और किसी से प्रशंसा सुनकर राग नहीं करते। इस तरह से समता भाव का विस्तार करने की यहाँ प्रेरणा दी जा रही है। अपने हृदय में समता भाव का विस्तार करो, कोशिश करो। अभ्यास करने से ये समता भाव दृढ़ होता है। ज्यों ज्यों हम अभ्यास करेंगे त्यों त्यों हमारी ये बात अंतरंग से दृढ़ होती चली जाएगी। साम्य भाव, समता भाव, इसी चारित्र का, इसी साक्षात धर्म का है। चारित्रम खलु धम्मो, कैसा धर्म? चारित्र ही बस धर्म है। चारित्र ही बस धर्म है। चारित्रम खलु धम्मो, कौन सा चारित्र? वह धर्म समता भाव है। जिस चारित्र को धर्म कहा गया है वो चारित्र समता भाव है। चारित्र ही बस धर्म है, वह धर्म समता भाव है। द्रग मोह क्षोभ विहीन, मोह और क्षोभ से विहीन निज परिणाम, अपना आत्म परिणाम, चैतन्य परिणाम समता भाव है। द्रग मोह क्षोभ विहीन निज परिणाम समता भाव है। मोह और क्षोभ से रहित, राग द्वेष और मोह से रहित, मिथ्यात्व और राग द्वेष से रहित जो परिणाम है उस परिणाम को समता भाव कहते हैं। वो समता भाव चारित्र है और ऐसा चारित्र ही सच्चा धर्म है। सब धर्म करना चाहते हैं हम लोग,
धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोई। धर्म का स्वरूप कोई नहीं जान रहा है, धर्म के स्वरूप को जानने की कोशिश भी नहीं चल रही है। हम लोगों की बात कर रहा हूँ, जो लोग बरसों से ये बात सुन रहे हैं कि पूजन पाठ व्रत उपवास आदि में धर्म नहीं है, क्रियाकांड में धर्म नहीं है, शुभ भाव में धर्म नहीं है, फिर भी हमारे हृदय के कोने में झांक करके देखें तो ये अंदर में ये बात छिपी हुई बैठी हुई नजर आएगी कि अरे थोड़ा बहुत तो धर्म कर्म करना ही चाहिए हमारे को भी। कौन सा धर्म कर्म करना चाहिए? मंदिर जाना चाहिए, थोड़ी देर तो अपने को, थोड़ा टाइम तो अपने लिए निकालना चाहिए, यही तो धर्म है। सब शुभ भाव में अटकने के स्थान है। देखिए पेज नंबर 116 पर, किस कारण से स्वमत से अर्थात इष्टोपदेश का अध्ययन और चिंतन से उत्पन्न हुए आत्मज्ञान से, स्वमत से अर्थात इष्टोपदेश का अध्ययन चिंतन से उत्पन्न हुआ आत्मज्ञान, इससे क्या होगा? मान अपमान के प्रसंग में समता भाव रखकर मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है। इसका फल बतला रहे शास्त्र को पढ़ने का फल, इष्टोपदेश को पढ़ने का फल ये है कि इस इष्टोपदेश को पढ़ने से मान अपमान का भाव निकल जाता है। इस इष्टोपदेश को पढ़ करके चिंतन करने से आत्मज्ञान होता है और मुक्ति लक्ष्मी की परंपरा से प्राप्ति होती है। ये फल है इसका। हम भावना पा रहे हैं कि आपने इष्टोपदेश ग्रंथ पढ़ा है तो आपके हृदय में अवश्य ही उस समता का जन्म हुआ होगा, उस समता की वृद्धि हुई होगी, उस समता का बल आपके अंतरंग में बढ़ा होगा। हम ऐसी भावना पाते हैं, हुआ होगा ऐसा। कह रहे पूज्यपाद स्वामी ऐसा होता है। इष्टोपदेश का अध्ययन करने से, उसके चिंतन करने से आत्मज्ञान प्रकट होता है और समता रख कर फिर आगे डॉट दिए, समता भाव तभी रखा, चौथा गुण स्थान, और फिर परंपरा से मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है, मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। समाधि तंत्र श्लोक 39 में कहा है कि समाधि तंत्र भी इन्हीं का है, पूज्यपाद स्वामी का ग्रंथ। इष्टोपदेश और समाधि तंत्र कई बार तो पहले प्रकाशित इस प्रकार हुए हैं जब ये दोनों ग्रंथ एक ही बाइंडिंग में एक साथ प्रकाशित होते थे, इष्टोपदेश समाधि तंत्र के नाम से। बड़ा अच्छा है वो भी। कहते हैं उसमें क्या कहा है, यदा मोहात् प्रजायेते राग द्वेषो तपस्विनः तदेव भावयेत् स्वस्थ मानम साम्यतः क्षणात्। जब तपस्वी को मोह के कारण राग द्वेष उत्पन्न हो तभी उसको अपने में स्थित आत्मा की भावना करनी, जिससे क्षण भर में राग द्वेष शांत हो जाएंगे। तपस्वी की बात कह रहे हैं, साधकों की बात कह रहे हैं, एक प्रकार से हमारे को राग द्वेष जीतने का उपाय बता रहे हैं। आप लोग राग द्वेष को कैसे जीत सकते हो? बहुत ही सुंदर बात आ गई है यहाँ, कितनी गजब बात आ गई है। देखो, जब कभी आपको गुस्सा आए, जब कभी परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई हो, अनेक बार ऐसे प्रसंग बनते जब परिस्थितियां अपने अनुकूल नहीं होती है, परिवार अपने अनुकूल नहीं है, बच्चे हमारे विरोध में चल रहे हैं, बोलो बॉस हमारे हिसाब से चल नहीं रहा है, वो हमें अपने हिसाब से जबरन चलाना जा रहा है, आपके ऊपर किसी प्रकार के कोई इल्जाम लगा दिए गए हैं, कई प्रकार से संकट दिखाई दे रहे हैं। कौन शरण है ऐसा? सब शरण होगा कौन जब, बोलो कौन शरण होगा ऐसी स्थिति में? एकमात्र तत्व ज्ञान शरण है, एकमात्र जन्मानी शरण है। उस अंजना को किसने शरण दी होगी बताओ? गर्भ में बालक है, तद्भव मोक्षगामी, हनुमान का जीव गर्भ में बैठा हुआ है। अंजना 22 वर्ष तक पति ने जिसका चेहरा नहीं देखा,
लांछन लगा दिया गया, उसके ऊपर अपमानित कर दिया गया। राजघराने में, राज दरबार में रहती हुई है एक राजकुमार की पत्नी, निकाल दिया उसको, घर से निकाल दिया, ससुराल वालों ने निकाल दिया। पीहर गई तो माता पिता ने रखने से इनकार कर दिया, नहीं रखेंगे, निकल जाए यहाँ से। बेचारी गर्भवती अवस्था में दर दर भटकती रही। देखो आप, कौन शरण था ऐसा, कौन शरण होता है ऐसी परिस्थिति में। जब सीता को जंगल में छुड़वाया तो कौन शरण था उसके लिए, अंजना के लिए कौन शरणभूत हुआ। आप प्रथमानुयोग के ग्रंथ उठा करके देखो, आपको एक दो नहीं सैकड़ों प्रसंग मिलेंगे इस प्रकार के। कौन शरण है भैया। अंदर में कषायों की ज्वालाओं में जलते हुए जीवों के लिए जगत में कोई शरण नहीं, सही शरण नहीं मिलेगी आपको। जिनवाणी की शरण में आने पर, इस शीतल छांव में आने पर ही परम शांति का अनुभव होता है। ज्ञानी जीव इस जिनवाणी के रस का रसास्वादन करते हैं, इस जिनवाणी गंगा में स्नान करते हैं, अपनी कषायों की तीव्रता को शमन करते हैं। यहाँ आकर के तपस्वी की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, दुनिया में और कौन करेगा। बाकी तो सारा जगत राग द्वेष की ज्वालाओं में, भट्टियों में जल रहा है, तप्तायमान हो रहा है, दैदीप्यमान हो रहा है। अंदर में कषाय, राग द्वेष, जलन, पीड़ा, ईर्ष्या, छल, धोखा, मायाचारी, लोभ, लालच, आकांक्षाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं, मन में इतने तरह के विकार हैं, क्या बतलाएं। अंदर ही अंदर पीड़ित होता रहता है, दुखी होता रहता है। ये क्या कह रहे हैं, जब तपस्वी को मोह के कारण राग द्वेष उत्पन्न हो, तपस्वी था, मोह बलवान हुआ, राग द्वेष उत्पन्न होने लगे, तभी क्या करता है वो तपस्वी, क्योंकि तपस्वी है ना, अभ्यासी है, समझदार है, उसको अपने में स्थित आत्मा की भावना करनी चाहिए, परम शुद्ध आत्मा की भावना करनी चाहिए। त्रिकाली ध्रुव क्या है, भगवान आत्मा की, देह देवल में विराजमान प्रभु की, कारण परमात्मा की, परम पारिणामिक भाव स्वरूप की, छठवीं गाथा का विषय गायक भाव स्वरूप, कारण समय सार, नियम सार की भाषा में कारण परमात्मा, तत्वार सूत्र की भाषा में पारिणामिक भाव, निश्चय व्यवहार नयों में जिसे परम शुद्ध निश्चय नय का विषय कहा है, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की शैली में कहें तो जो परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है, पर्याय मात्र से पार, मुक्ति नहीं, मुक्त, मुक्त आत्मा की भावना करनी चाहिए। इसको, उस तपस्वी को कब रागद्वेष उत्पन्न होने पर क्या होगा उससे, जिससे क्षण भर में रागद्वेष शांत हो जाएंगे। अप्लाई करके देखना, फार्मूले देते हैं यहाँ तो, पूज्यपाद आचार्य ने फार्मूला दे दिया, अप्लाई करो। गुस्सा आ रहा है, बहुत तेज, बिगड़ रहे हैं, वस्तु स्वरूप विचार, आत्म तत्व की भावना, अब बताओ, क्षण भर बाद में दोबारा देखना, बोलो डॉक्टर देखते हैं बुखार बहुत तेज है, ये गोली लो, आधे घंटे बाद में नाप करके देखना बुखार कितना होगा। अभी उतर जाएगा 15 मिनट बाद में दोबारा थर्मामीटर लगाओगे तो 98 आ जाएगा, 99 आ जाएगा, 98.6 हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब इतना घमंड आपको? घमंड नहीं, जो परिचित अनुभूत बात है ना, कई मरीजों को देखा है, खुद ने अनुभव किया है, ये गोली लेने के बाद में 15 मिनट के अंदर अंदर बुखार उतर ही जाता है, रहता नहीं है, टूट जाता है एकदम। ये पूज्यपाद आचार्य कह रहे हैं कि जब कभी भी राग द्वेष अंदर में तीव्रता रूप से पनपने लगे, मोह तीव्र हो रहा हो और उसके कारण आकुलता बढ़ रही हो, तुम तत्क्षण अपने त्रिकाली ध्रुव की भावना करना, राग द्वेष शांत हो जाएंगे। कि महाराज इतना घमंड? अरे घमंड नहीं, हम अनुभव करते हैं और हमने कईयों को देखा है ऐसा जिन्होंने आत्म तत्व की भावना से राग द्वेष को शांत किया है, बहुत है ऐसे अनुभव आत्म तत्व का, वेदन आत्म तत्व का, लक्ष्य ज्ञायक का। देखो आप
गायक का लक्ष्य किया, राग द्वेष शांत हो गए, शमन हो जाएंगे राग द्वेष। फिर ढूंढते रह जाओगे, फिर नहीं मिलेंगे आपको राग द्वेष। क्या उपाय बतलाया देखो। जाते जाते भी, ग्रंथ को समापन करते करते भी आचार्य देव मार्मिक बातें बतला रहे हैं। अब अभिमान तकलीफ नहीं देगा, अब शारीरिक तकलीफ आकुलता के जनक नहीं होंगे, क्योंकि उपाय बतला दिए आत्मा की भावना करना। मैं कहता हूँ कभी करके देखो ना, कभी कभी आप, हम जब अनुभव करते हैं, मैं स्वयं जब अनुभव करता हूँ, कभी किसी भी प्रसंग में जब आकुलता अधिक तीव्रता में होने लगे, आप वस्तु स्वरूप का विचार करने लगो। 2 मिनट वस्तु स्वरूप का विचार किया और फिर देखो उस आकुलता को, अब वो आकुलता दिखती नहीं है। ये क्या हुआ? इतना तत्काल असर दुनिया में कोई दवाई नहीं करती है। ऐसा श्लोक है ये समाधि तंत्र का श्लोक है, 39 नंबर का भावार्थ पढ़ते हैं। चलिए, इस इष्टोपदेश में इष्ट अर्थात मोक्ष, मोक्ष इष्ट है ना, और उपदेश अर्थात उसके उपास्य आत्म ध्यान। इष्ट और उपदेश 2 शब्द है ना, तो इष्ट का मतलब तो हुआ मोक्ष, और उपदेश माने क्या हुआ? उपदेश माने मार्ग। इष्ट माने मोक्ष और उपदेश माने मोक्ष मार्ग, और वो मोक्ष मार्ग है आत्म ध्यान। उसका निरूपण प्रतिपादन किया। ये चर्चा हमने यहाँ इस ग्रंथ के अंतर्गत की है, ऐसा पूज्यपाद स्वामी कहना चाहें। खत्म हो गई अब बात। अब कह रहे हैं ग्राम अथवा वन में बसता हुआ जो भव्य जीव, जो कोई भी भव्य जीव है, अपने गांव में, अपने नगर में, जंगल में, जहाँ कहीं भी रहता है, इस इष्टोपदेश का व्यवहार निश्चय द्वारा सम्यक प्रकार से अध्ययन चिंतन करके, रिपीट कर रहे हैं बात को, जो बात पहले टीका में कही थी, मूल श्लोक में कही थी, उस मूल श्लोक की बात को और टीका की बात को यहाँ भावार्थ लिखते समय वापस रिपीट कर रहे हैं। पुनरावृत्ति है यहाँ अध्यात्म में पुनरावृत्ति, अध्यात्म की चर्चाओं में ये दोष नहीं मानी जाती, ये दोष नहीं है, ये गुण है। याद हो जाए ये बात हमारे को बार बार पढ़ने से। तो ग्राम अथवा वन में बसता हुआ जो भव्य जीव इस इष्टोपदेश का व्यवहार निश्चय द्वारा सम्यक प्रकार से अध्ययन चिंतन करके हिताहित का विवेक करता है। भले बुरे की पहचान, विवेक माने बुद्धि, भले बुरे की जिसको बुद्धि होती है, और फिर बाह्य पदार्थों में ममत्व का त्याग। कोई पदार्थ मेरा नहीं है, कोई पदार्थ मुझे प्रभावित नहीं करता, मैं किसी वस्तु को देख करके उससे प्रभावित नहीं होता बिल्कुल भी। तो बाह्य पदार्थों में ममत्व का त्याग करके, मान अपमान के प्रसंग में जब ममत्व का त्याग हो गया बाह्य पदार्थों के प्रति, तो फिर मान का प्रसंग हो या अपमान का प्रसंग हो, मान माने सम्मान और अपमान माने मान का खंडन, मान माने प्रशंसा और अपमान माने निंदा। तो प्रशंसा और निंदा इनके प्रसंग में समता भाव रखता है, वह इष्टोपदेश के अध्ययन चिंतन से प्राप्त किए गए आत्मज्ञान द्वारा अनुपम मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। जो समता भाव रखेगा मान अपमान में, उस व्यक्ति को इष्टोपदेश के अध्ययन चिंतन का वास्तविक फल प्राप्त होगा, ऐसा कह रहे हैं। यदि आप इस ग्रंथ को पढ़ करके इसका फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आज से ही समता भाव धारण करने का अभ्यास करो। वह इष्टोपदेश के अध्ययन चिंतन से प्राप्त किए गए आत्मज्ञान, जो चिंतन से प्राप्त हुआ,
उसके द्वारा अनुपम मोक्ष सुख को अवश्य ही प्राप्त करता है, अवश्य ही प्राप्त करता है। अवश्य ही उसे ऐसा अनुपम मोक्ष सुख प्राप्त होगा कि प्रभु अभी तो पंचम काल चल रहा है, तो हम कहाँ कह रहे हैं कि यहाँ से मोक्ष हो जाएगा, परंपरा से उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष मार्ग तो उसके जीवन में प्रकट हो ही जाता है। इस तरह से इति इष्टोपदेश टीका, इस तरह से इष्टोपदेश नामक ग्रंथ आचार्य पूज्यपाद की अत्यंत करुणा पूर्वक की गई कृति हमने यहाँ संपन्न की है। और ये अपनी बात को हम यहीं विराम देते हैं। और अपने आगे के विषय के संदर्भ में तो मैं समझता हूँ तत्वार्थ सूत्र ही अपने को 5 दिन चलाना चाहिए। जैसा आप लोगों का सुझाव होगा तदनुसार अपन आगे देखेंगे। अभी तो हम धन्यवाद। हाँ पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सार का विस्तार करके, जैसे वो गागर में सागर है वैसे हम लोगों को आपने भी समझा दिया। और आगे देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट लेना, नहीं तो तत्वार्थ सूत्र तो मोक्ष हमें तत्वार्थ सूत्र ही चालू रखेंगे। मोक्ष शास्त्र का बराबर, वो बड़ा भी है बहुत और आध्यात्मिक भी है। अच्छा, राइट उसमें भी बहुत हाँ। और एक है बड़ा आनंद है। हाँ बहुत अच्छा, नहीं वो अच्छा है, वो करने जैसा है वो भी। और एक अनाउंसमेंट है, सब रोक लुकना जिनवानी के बाद। और आपके पास समय हो तो एक छोटा प्रश्न है पंडित जी, इसके बारे में नहीं है लेकिन एक ऐसे आया था कि वो कार्बन शरीर जो हम कहते हैं वो जीव गति करता है, तो कार्बन शरीर में सिर्फ द्रव्य कर्म का ही क्या क्या होता है? कार्बन शरीर में द्रव्य कर्म ही होता है, सिर्फ द्रव्य कर्म ही होता है ना? सिर्फ द्रव्य कर्म ही होता है। अच्छा, तो जो भाव कर्म जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं फिर? भाव कर्म आते नहीं है, भाव कर्म जीव की पर्याय है। अच्छा ओके, वो द्रव्य भाव कर्म जीव की बोलिए जीव का निमित्त पाकर, मतलब वो द्रव्य कर्म का निमित्त पाकर जीव की पर्याय में होता है। द्रव्य कर्म अपने निमित्त बनते हैं, जीव की ही विकारी पर्याय है। अच्छा ओके। राग द्वेष आदि भाव कर्म जीव की विकारी पर्याय है, और उस विकारी पर्याय के निमित्त से इस जीव के आत्म प्रदेशों के साथ एक क्षेत्र अवगाह रूप से जो कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप होकर के बंध गई हैं, जो आत्मा के साथ में बंध गई हैं, बस आत्मा गमन करता है तो कार्माण शरीर भी साथ में जाता है। मगर वो कार्बन शरीर में सिर्फ द्रव्य कर्म ही साथ जाता है ना, भाव कर्म तो एक दफे भाव हुआ उससे द्रव्य कर्म का बंद हुआ तो भाव का रोल खत्म हो गया, बरोबर? हाँ, कार्बन शरीर माने द्रव्य कर्म ही है, दो अलग अलग चीज नहीं है। हाँ बरोबर। कार्बन शरीर माने द्रव्य कर्म, मगर भाव कर्म की जो बात है, एक दफे भाव हुआ उससे द्रव्य बंद हुआ, उसमें निमित्त हुआ द्रव्य तो भाव वही खत्म हो गया, राइट? फिर आगे तो द्रव्य कर्म। भाव तो विकारी पर्याय है, एक समय से ज्यादा नहीं चलता, खत्म हो गया वो। अच्छा ओके। उत्पन्न हुआ, हाँ उत्पन्न हुआ और खत्म हो गया। भाव कर्म टिकते नहीं है। कभी कभी प्रवचनों में इस तरह का लोग उद्बोधन करते हैं कि अपने भाव ही अपने साथ में जाएंगे, अपने परिणाम अपने साथ में जाएंगे, तो उसका अर्थ परिणाम नहीं जाएंगे, परिणामों से बंधे हुए कर्म जाएंगे, ऐसा अर्थ है। बराबर ओके। पर बोलते हैं ऐसा, कभी हम भी कहते हैं इस तरह का कि भैया दुनिया में कुछ साथ में नहीं जाएगा, तेरे परिणाम ही तेरे साथ जाएंगे। परिणाम माने तेरे द्वारा किए गए भावों के फल में बंधे हुए कर्म, द्रव्य कर्म, वो साथ में जाएंगे, ऐसा ही अर्थ है। ओके। और आपसे कभी नए चक्र कभी करेंगे सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट, अभी एक अभी चर्चा करेंगे वो, और लोगों का क्या है ओपिनियन वो देखेंगे, नहीं तो नए चक्र कर सकते हैं। हाँ ठीक, ओके धन्यवाद। यावानी के ज्ञान से सूझे लोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दित धूक, सदा दित धूक।